ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। आगे की लाइन नहीं आती। मैनचेस्टर यूनाइटेड बीट लिवरपूल। भाई ये कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है भाई। आई एम प्रिटी श्योर 95% पीपल दे वुडंट हैव प्रेडिक्टेड कि मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल को हरा देगी। एंड ऐसा नहीं था कि फ्लूकिश गोल्स थे या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दे जस्ट वेंट फॉर इट या कुछ भी। मैनचेस्टर यूनाइटेड का अग्रेशन, ये एक डिफरेंट साइड लग रही थी ऑल टुगेदर। इंटेंट थी जब बॉल आई थी उनके पास, कंप्लीटली डिफरेंट टीम लग रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड आज कल। जो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम पूरा बदल गया, द वे दे प्ले, स्टार्टिंग फ्रॉम डेविड डे गीया अप फ्रंट टू रैशफोर्ड, पूरा गेम डिफरेंट था विदाउट द बॉल ऑर्गेनाइजेशन। लॉन्ग बॉल्स खेली डेविड डे गीया ने, बट खैर सब पूरा टैक्टिकल एनालिसिस बराबर से करूंगा मैं, ऐसा नहीं है। बट एक चीज लिवरपूल के बारे में ना कल कंफर्म हो गई भाई। लिवरपूल का जब कोई एक बहुत ही की प्लेयर इंजर हो जाता है ना, लिवरपूल कोप नहीं कर पाती है। 2021 सीजन में उनके सेंटर बैक्स इंजर हुए थे एंड उनका पूरा सीजन तहस नहस हो गया था। लास्ट में एंडिंग के 1 या 2 हफ्ते में वो लोग टॉप 4 को सिक्योर कर पाए हैं, या फिर थर्ड आए थे लिवरपूल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उस साल लीग में। वो 2-3 हफ्ते पहले उसके 5th या 6th चल रहे थे। देयर वर बिग क्वेश्चंस कि वो चैंपियंस लीग ले पाएंगे कि नहीं। सेम सिनेरियो यहां पर हो रहा है। लिवरपूल इस समय 19th है। थियागो और फबिनियो काफी इंपॉर्टेंट है उनके मिडफील्ड के लिए, एंड वो थे नहीं आज। तो पहले बात तो पोजीशनिंग की बात करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड एक 4-2-3-1 खेल रही थी विद रैशफोर्ड अप टॉप, इलांगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सैंचो ऑन द राइट हैंड साइड, फर्नांडिस ऑब्वियसली कैंप में, एंड एक डबल पिवट थी एरिक्सन और स्कॉट मैकटोमिने की, जिसके हिसाब से मेरे तो भाई स्कॉट मैकटोमिने ने ना लिटरली चुप रहने के कह दिया अपने हेटर्स को। भाई स्कॉट मैकटोमिने ने क्या गेम खेली है। उसको जैसे ही कोई बिटवीन द लाइन पास पे पास निकाले जा रहा था। एंड क्या पोजीशनिंग थी स्कॉट मैकटोमिने की। उसको क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि यार तेरी प्रोग्रेसिव कैरिंग उतनी ग्रेट नहीं है, तू मत कर, तेरा जो ग्रेट है तू वो कर। कल मैं क्रिटिसाइज कर रहा था स्कॉट मैकटोमिने, जेडन सैंचो एंड दीज गाइज स्टेप्ड अप। कल मैंने कहा कि जेडन सैंचो की 85 मिलियन साइनिंग हुई है, बैरली भी आई हियर पीपल क्वेश्चनिंग हिम। एंड यार कल उसने बहुत बढ़िया गोल मार दिया, द कंपोजर ऑन दैट शॉट। बट उस पर भी आएंगे। स्कॉट मैकटोमिने की पहली बात करते हैं। भाई स्कॉट मैकटोमिने ने बिटवीन द लाइन पासेस निकाले, उसने जरा भी प्रोग्रेसिव कैरी नहीं करा है। उसने अपनी पास के थ्रू अपने प्लेयर्स, अपने टीममेट्स को पिक करा, जो कि काफी अच्छी ट्रेट है उसकी। आज जाके मुझे पता चली है, तुम्हें भी पता था क्या, बताना चाह। जेडन सैंचो ने क्या कंपोजर दिखाया भाई इस शॉट को लेने में, एंड उससे पहले भी जेडन सैंचो को एक बहुत अच्छा चांस मिला था। मैनचेस्टर यूनाइटेड का ना, अब बराबर से टैक्टिकल एनालिसिस करता हूं मैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड 4-2-4 खेल रही थी जब उन्हें प्रेस करना था, यानी कि फर्नांडेज एंड रैशफोर्ड सेंट्रली प्रेस कर रहे थे, जहां पे गोमेज जैसे प्लेयर जो कि शायद से प्रेस रेजिस्टेंट नहीं है, वो कोप नहीं कर पा रहे थे। इन दोनों ने ना सेंट्रली प्रेस करा, इलांगा और सैंचो ने विर्थ संभाली एंड 2v1s क्रिएट होने नहीं दिए। जैसे कैसे लेफ्ट हैंड साइड में रॉबर्टसन और लुइस डियाज आ जाते हैं, ट्रेंट अलेक्जेंडर और आर्नल्ड और साला आ जाते हैं, एक तरीके का 2-3-5 क्रिएट करती है लिवरपूल। वो करने ही नहीं दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। भाई जेडन सैंचो ट्रैक बैक कर रहा था। Have you ever seen that in at Manchester United, their wingers tracking back? पहली बार मैंने देखा भाई जेडन सैंचो, एंथनी लांगा, वो लोग ट्रैक बैक कर रहे थे। एंड अगर यही फीलिंग फॉर्मूला है तो I'd say कि यार go with it भाई, go with it. But to be very honest, this is not the winning formula. The only reason why Ole Gunnar Solskjaer shifted from counter-attacking football to a bit more pragmatic possession-oriented football is because कि यार काफी बार ऐसा हो रहा था कि counter-attacking football में उनको इतने chances मिल नहीं पा रहे थे, because अक्सर opposition उनके सामने sit deep करती थी, which would allow Manchester United to keep the ball more, जिसमें पहली बात तो वो अच्छे हैं नहीं, इवन बीट अंडर ओले, टेन हैग, जो भी आप मान लो। एंड सेकेंडली चांसेस बन नहीं पा रहे थे, तो दैट्स द मेन रीजन ओले पोजीशन ओरिएंटेड सिस्टम में गया। अभी इनमें से कुछ प्लेयर्स हैं जो पोजीशन ओरिएंटेड सिस्टम पे थ्राइव नहीं करते, बट कल जिन ने भी स्टार्ट करा ना, सबका बहुत अच्छा गेम था भाई। दियागो डालो तो प्राइम डैनी एल्वेस वाइब्स देके गया है भाई, इतना बढ़िया खेल रहा था। टायरल मलासिया, व्हाट अ प्लेयर मैन, बहुत अच्छा। बट अभी थोड़ा सा टैक्टिकल में जाते हैं, पहले गोल पे जाएंगे। एक जो पहला बहुत बड़ा चांस क्रिएट किया उस पर पहले जाते हैं। तो ये 924 का सीक्वेंस है जहां पे स्कॉट मैकटोमिने के पास बॉल है। स्कॉट मैकटोमिने ने एक बिटवीन द लाइन पास डाला ब्रूनो फर्नांडिस ने। अगर आप रैशफोर्ड को ध्यान से देखो तो रैशफोर्ड इस समय
वैन डाइक इस फोटो में है नहीं ऑब्वियसली, बट रैशफोर्ड ने वैन डाइक को लिटरली अपने साथ वो खींच आया जिससे कि इतनी सेंट्रली स्पेस बनी। एंड जरा सेंटर बैक्स को देखना जरा, जो गोमेज कहां पर है और वर्जिल वैन डाइक कहां पर है। ऐसे सिचुएशंस में आपकी डिफेंस को कॉम्पैक्ट आना चाहिए, एंड ये लोग जरा भी कॉम्पैक्ट नहीं आया। जो गोमेज लिटरली इतना दूर है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो एंथनी इलांगा है वहां पे जो खड़ा है, एंथनी इलांगा, ये मोस्टली वो एंथनी इलांगा के पास जो गोमेज है इन दिस सिनेरियो ना, जो गोमेज की यहाँ पे गलती है, मैं तो पूरा क्रेडिट उसको दूंगा। उसको थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट आना चाहिए था, वर्जिल वैन डाइक के साथ और क्लोज आना चाहिए था। इतना इजी पास खेला है स्कॉट मैकटोमिने ने, एंड फर्नांडिस ने क्लियरली वो रन निकाला है। रैशफोर्ड सेल्फलेस था इस मैटर में, उसने वर्जिल वैन डाइक को अपने पास खींच लिया एंड उसको भी आउट ऑफ पोजीशन कॉट कर लिया। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड एक इन्वर्टेड फुल बैक के तौर पे खेल रहा है, जो टक इन करके रखा हुआ है उसने। एंड भाई साहब ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की पोजीशन देखो, इट्स एज इफ ही इज अ राइट मिडफील्डर और राइट सेंट्रल मिडफील्डर। ये 924 में ये सिनेरियो। अब 927 पे एक और आप देखें, जो गोमेज दौड़ते दौड़ते वापस आता है एंड ब्रूनो फर्नांडिस को टैकल करना चाहता है, बट ब्रूनो फर्नांडिस विंस इन दैट सिचुएशन एंड रैशफोर्ड को एक पास निकल के, सॉरी एंथनी इलांगा को एक बहुत अच्छा पास निकल कर आ जाता है। अभी एंथनी इलांगा को यहाँ पे भाई गोल मार देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से गोल प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। एंड क्लियरली आपको फिर से दिख रहा है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड यहाँ पे जॉग करते हुए वापस आ रहे हैं, ही इज नॉट इवन स्प्रिंटिंग। जब एक प्लेयर स्प्रिंट मार रहा होता है ना, आपको दिखता है वो कैसे स्प्रिंट मार रहा है। एंड लिवरपूल की पूरी मिडफील्ड पिटी हुई थी। अब एक और स्टंट्स भाई यहाँ पे आ जाता है, वो है 1457 का, जहां पे टाइम स्टैम्प माय बैड 1457 का, जहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास देखो कितने प्लेयर हैं एंड लिवरपूल के प्लेयर्स कैसे कॉट आउट ऑफ पोजीशन है। लेफ्ट हैंड साइड पे ओवरलोड क्रिएट किया, क्रिश्चियन एरिक्सन जो एक शायद से प्राइमरीली एक डीप लाइन प्लेमेकर की तरह खेल रहा था, वो एडवांस पोजीशन पे आ जाता है। स्कॉट मैकटोमिने ने लिटरली पूरे गेम में बॉबी फर्मिनियो को मार्क करके छोड़ा हुआ है। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड इज कॉट आउट ऑफ पोजीशन एंड वो जानता है कि वहां से कट इन करके पास निकलेगा एंड एंथनी इलांगा वो रन बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि इतनी ऑब्वियसली अकल है ही इसमें। तो उसने वो बनाया एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर कुड नॉट स्टॉप इट एंड अल्टीमेटली इट लेड टू अ गोल। फिर से इस सिनेरियो में देखें वर्जिल वैन डाइक कितना दूर खड़ा हुआ है जो गोमेज से, इतना डिस्टेंस होना नहीं चाहिए। क्लियरली वर्जिल वैन डाइक जिस हिसाब से बॉल को देख रहा है, ही कैन क्लियरली सी कि ब्रूनो फर्नांडिस के लिए रन के लिए इतना सेंट्रली एरिया बना हुआ है, तो उसने ये भी नहीं देखा। एक और मिस्टेक यहाँ पे लीड हो गई। अब यहाँ पे आता है 1459 पे, जब इलांगा को बॉल मिल गई है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स देखें कितने हैं बॉक्स में कंपेयर टू लिवरपूल के प्लेयर्स। जेम्स मिलर दौड़ के भले वापस आ रहा हो, बट एंडी रॉबर्टसन और वर्जिल वैन डाइक, एक तरीके से वर्जिल वैन डाइक एक ऐसा डिफेंडर है जिसको अभी दो प्लेयर जो दो अटैकर फेस करने हैं। इलांगा बॉल निकालते हैं, सैंचो फ्री स्पेस में है एंड रैशफोर्ड भी कवर्ड नहीं है। यहां पे आप लुइस डियाज को देखें, ही इज लिटरली वॉकिंग बैक, देयर वाज नॉट एफर्ट, एनी सॉर्ट्स ऑफ एफर्ट बाय हिम। एंड व्हाट अ लवली कंपोजर बाय जेडन सैंचो, भाई आई हैव टू गिव क्रेडिट टू हिम। वर्जिल वैन डाइक को इस सिनेरियो में मैं ब्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज अगर वो रैशफोर्ड को कवर करने चाहते या सैंचो में जाते तो सैंचो शायद से रैशफोर्ड को पास करके रैशफोर्ड गोल मार देता। तो यहाँ पे तो यार इट वाज अ क्लियर गोल एंड व्हाट अ लवली एफर्ट फ्रॉम देम। अब यहाँ पे एक और इंस्टेंस लेते हैं हम 52nd मिनट का, जहाँ पे मैं आपको क्लियरली एक चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखें वर्जिल वैन डाइक इज ट्राइंग टू अटैक एंथनी मार्शियल एंड देखें लिवरपूल की मिडफील्ड कैसे कॉट ऑफ गार्ड है। कहाँ है इनकी मिडफील्ड? मुझे तो नहीं दिख रही इनकी मिडफील्ड, अगर आपको दिख रही है तो आप प्लीज बता दें। इट वॉज वेरी इजी भाई। एंड आपको मालूम है एक चीज सिमिलर है, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो पिछला गेम जीता था ना अगेंस्ट लिवरपूल, जोजे मोरिनियो के साथ था, नॉट द प्रीसीजन गेम इन द प्रीमियर लीग, जोजे मोरिनियो के साथ उन्होंने जीता था। एंड उस गेम में क्या हो रहा था, ये लोग सेकंड बॉल जीत रहे थे। यहाँ पे मैं आपको कितने सारे इंस्टेंसेस ऐसे दिखा सकता हूँ जहाँ पे ये लोग सेकंड बॉल जीते जा रहे हैं। तो एरिक टेन हैग ने लिटरली एक हफ्ते में ना बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर दिया है। एंड द बिगेस्ट थिंग यहाँ पे हुई है मेंटालिटी जो इनके अंदर घुसाई गई है। दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट। एंड यहाँ पे फिर से मैं इस पे आ जाता हूँ, मार्शियल को बॉल मिलती है, बहुत सेंट्रली स्पेस है, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड का कहीं नामो निशान नहीं है। ओ हाय ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, आप यहाँ पर हो। रैशफोर्ड तुरंत समझ जाता है कि यार इसके लिए पास निकलने वाला है एंड ही क्लियरली मेक्स द रन। व्हाट एन अमेजिंग गेम भाई। मैं तो यार स्ट्रक हूं लिटरली बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड देयर परफॉर्मेंस। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया मैन यूनाइटेड ने। कहीं ना कहीं यही थी मेरी टैक्टिकल एनालिसिस। फबिनियो को उन्होंने बहुत क्लियरली मिस करा है, थियागो का मैं जानता नहीं, ऑल्दो थियागो रैन द शो लास्ट टाइम जब इन लोगों ने खेला था। 4-0 रिजल्ट था एनफील्ड पे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। फबिनियो और जॉर्डन हेंडरसन डिफरेंट प्लेयर्स हैं। जॉर्डन हेंडरसन CDM खेल रहे थे, फबिनियो इज द नेचुरल CDM इन दिस टीम।
जॉर्डन हेंडरसन यूजुअली राइट सेंटर मिडफील्ड खेलते हैं। जब ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड आगे के वो रन्स बनाते हैं तब जॉर्डन हेंडरसन इज द गाय हु कवर्स अप फॉर हिम, हु डज नॉट गो अहेड। वो उस एरिया को कंट्रोल करते हैं। बट सिंस जॉर्डन हेंडरसन आज सेंट्रली खेल रहे थे एंड नेथन फिलिप्स जो कि नंबर 10 है, जो कि ऑब्वियसली प्रोग्रेसिवली कैरी करके आगे लेके जाएंगे बॉल को, उसके चक्कर में लिवरपूल पिटी है एंड उसी के चक्कर में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ओवरलोड्स क्रिएट करे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में, एंड उसी के चक्कर में हम ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को इतना ब्लेम कर रहे हैं। तो यार यही थी मेरी टैक्टिकल एनालिसिस। मैंने इस गेम को 2 बार देखा है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड स्टे ट्यून फॉर मोर टॉप क्वालिटी कंटेंट। हाला मद्रिद इन आदामास, हास्ता el final, vamos Real Su।